हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के दंगल के बारे में कि हरियाणा में 2024 का दंगल का आगाज हो चुका है और इस पे अभी देखा जाए तो बीजेपी की हालत सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा के दंगल के बारे में। हरियाणा में बीजेपी में आपसी फूट तनाव इतना बढ़ गया कि उनको सरकार के रातों रात मुख्यमंत्री चेंज करने पड़ गए। और हरियाणा में देखा जाए तो बीजेपी की हालत पस्त बताती है। जो बीजेपी के सर्वे बताते हैं, खट्टर के शासनकाल में कोई बीजेपी ने बढ़ोतरी नहीं करी। पिछली बार भी जब हरियाणा का दंगल हुआ था तो हरियाणा के दंगल में देखा जाए तो बीजेपी को 10 से 15 सीटों के लाले पड़ गए थे। तो उन्होंने जेजेपी जैसी नई पार्टी को मैदान में उतारा और उनके मनचाहे उनको पद दे दिए। पर बीजेपी इस बात से हमेशा खफा रही कि उन्होंने नई पार्टी को मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री बनाया, जिससे उनके आंकड़े नहीं मिलते थे। खट्टर की देखा जाए तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन पोल्स रहे थे, खट्टर सरकार फेल रहती थी। मेवात दंगा रहा हो, किसान आंदोलन रहे हो, राम रहीम का मुद्दा हो, और हरियाणा में जब हरियाणा जला तो खट्टर सरकार उसमें सबसे नकारा साबित हुई। खट्टर सरकार ने काफी मेहनत करने की कोशिश की गई, ना तो वो पब्लिक में रुझान में अपनी नजर बना पाई और ना बीजेपी उनके पकड़ में आ पाई। खट्टर को मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा ने कभी नहीं स्वीकारा। और बीजेपी पार्टी को जब ही आगाज हो चुका था कि अगर खट्टर मुख्यमंत्री रहे तो 2024 में हरियाणा से बीजेपी का सूतड़ा साफ होलेगा, तो उन्होंने रातों रात अपने सर्वे रिपोर्ट देखते हुए खट्टर सरकार को देखा जाए तो मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और नायब सिंह सैनी को सूबे का कमान दे दी। और देखा जाए तो इसमें उनके आपस के मंत्रियों में ही मतभेद जारी है। अनिल विज को, जो गृह मंत्री रहे, खट्टर सरकार की सारी स्कीमों का वो बुराई करते रहते थे। खट्टर और गृह मंत्री कभी नहीं बनी। आप देखा जाए तो अनिल विज का सबसे पहले पत्ता बीजेपी सरकार ने काट दिया। अनिल विज को तो ये ही नहीं पता था कि सरकार का सूबेदार चेंज होने वाला है। अब उनसे हाल ही में इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने साफ कहा कि खट्टर सरकार दिखती कहीं है, निशाने कहीं है, और मुझे पाप का भागीदार नहीं बनना चाहा। वो कौन से पाप के भागीदार के लिए कहना चाहते थे, उन्होंने खुल के बताया नहीं। पर देखा जाए तो नायब सिंह सैनी के मंडल में से अनिल विज का पत्ता सबसे पहले कटा है और बीजेपी के बागी नेताओं में वो बनने वाले हैं। अनिल विज जुझारू नेता हैं और अंबाला से खड़े होते हैं, उनकी मांग से प्रॉपर सीट है, कभी वो हारे नहीं है। और देखा जाए तो उन्होंने बीजेपी के लिए भी गाल तो नहीं बजाई, पर जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी की हालत पस्त है, अब वो 2024 में मोदी जी के चेहरे पे कैसे निकाल पाएंगे समय बताए। क्योंकि अमित शाह, मोदी जी की रैलियां होनी है। जेजेपी को उन्होंने जो झटका दिया है, वो जेजेपी ने साफ कहा है कि सबसे पहले वो खट्टर के सामने ही अपना बंदा उतारेंगे। उधर अनिल विज को लेके अपनी भड़ास जारी है। अनिल विज पार्टी के किसी भी फंक्शन में भाग लेते नजर नहीं आ रहे। सारा दिन अनिल विज राहुल गांधी को कुछ ना कुछ कहते रहते थे। पर अनिल विज की जो हालत बीजेपी ने आज कर दी है, वो कहीं लायक नहीं बचे। गृह मंत्रालय चला गया, मंत्रिमंडल विस्तार में उनको जगह नहीं मिली और 2024 में तो शायद टिकट के भी लाले पड़ेंगे। बीजेपी में अंदर अंदरूनी बगावत जारी है। खट्टर की हालत वैसे ही खराब कर दी है, खट्टर से मुख्यमंत्री पद छीन लिया गया और 2024 में भी शायद उनको कोई मंत्रिमंडल में पद दिया जाएगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। हरियाणा में बीजेपी विकास क्यों नहीं कर पाई? जब मोदी जी की पार्टी पूरे विश्व में, पूरे देश में विकास कर रही थी, तो हरियाणा में बीजेपी को ग्रहण कैसे लगा? जेजेपी ने भी 5 साल बीजेपी के साथ बड़े गाल बजाए, पर आज जेजेपी को खुद झटका लग गया और बीजेपी को मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया गया। अब जेजेपी कहती है कि वो हरियाणा में इनका जीतना भारी कर देंगे, ऐसा दिखता नहीं है। बीजेपी जितनी सीटें ला सकती थी वो लाएगी। टक्कर की बात करें तो इस बार हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस की टक्कर है जो इनको कांग्रेस टक्कर दे पाएगी। पिछली बार भी हुड्डा सरकार अगर जेजेपी का समर्थन पा जाती तो शायद बीजेपी की सरकार नहीं बनती। इस बार भी आंकड़ा ऐसे के ऐसे ही फंसेगा कि खट्टर की विकासशील धराशायी हो चुकी है और खट्टर का कोई कार्य बीजेपी की सीट बढ़ोतरी नहीं कर सकता, जिसपे किसान आंदोलन से किसान नेता रोसते हैं। हरियाणा में दंगे जारी रहे थे, उसमें खट्टर सरकार नाकामयाब रही थी। खट्टर की छवि अगर जुझारू होती, जिताऊ होती, तो बीजेपी खट्टर को रातों रात मुख्यमंत्री पद से नहीं चेंज करती। बीजेपी को खुद पता है कि खट्टर ने 5 साल में बीजेपी में हरियाणा में उनकी जगह खराब कर दी है। उसकी जगह को अब दूसरे नेता से भरने की कोशिश की गई है। अब ये नेता कितने दिन का नेता है या आगामी इनको ही सूबे का सीएम बनाया जाएगा, ये इस वक्त बताएगा। पर हरियाणा में बीजेपी और प्रदेशों की तरह विकास करने में ढेर है। और अब देखते हैं कि मोदी जी का जिताऊ चेहरा
क्या कांग्रेस से या अन्य पार्टियों से सीट निकाल के ले जाएगा और बीजेपी की कमान सैफुद्दीन सैनी को ही मिलेगी, इस पे वक्त नजर है। दोस्तों फिलहाल हरियाणा के रुझान पे हमने नजर बनाई थी, उस पर कोई नया अपडेट मिलेगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।